जय श्री महाकाल मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। मित्रों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आज यह कहानी है 3 बातें जिन्हें हमें जान लेना चाहिए। वो क्या क्या है, सद्बुद्धि क्या है, सहस्त्र बुद्धि क्या है और एक बुद्धि क्या है। मित्रों, यह कहानी आपको एक ऐसी शिक्षा देने जा रही है जो जीवन में आपको कई स्थानों पर बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए सिद्ध होगी। तो बिना समय गवाए आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ यह कहानी, एक बुद्धि की कथा। मित्रों, एक तालाब में 2 मछलियाँ रहती थी। एक का नाम था सद्बुद्धि अर्थात 100 बुद्धियों वाली, दूसरी मछली का नाम था सहस्त्र बुद्धि अर्थात 1000 बुद्धि वाली मछली। उसी तालाब में एक मेंढक भी रहता था। मित्रों, उसका नाम था एक बुद्धि। उसके पास मात्र एक बुद्धि थी, इसलिए उसे बुद्धि पर अभिमान नहीं था। बाकी सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को अपनी चतुराई पर बहुत बड़ा अभिमान था। एक दिन संध्या समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे हाथों में जाल लेकर यहाँ आए हैं। उनके जाल में बहुत सी मछलियाँ फंसकर तड़प रही थी। तालाब किनारे आकर मछुआरे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, इस तालाब में खूब मछलियाँ हैं, पानी भी कम है, कल हम यहाँ आकर मछलियाँ पकड़ेंगे। सब ने उसकी बात का समर्थन किया। कल सुबह हुआ आने का निश्चय करके मछुआरे चले गए। उनके जाने के बाद सब मछलियों ने सभा की। सभी चिंतित थे कि क्या किया जाए। सबकी चिंता का उपहास करते हुए सहस्त्र बुद्धि ने कहा, अरे डरो मत, दुनिया में सभी दुर्जनों के मन की बात यदि पूरी होने लगी तो संसार में किसी का भी रहना ठीक नहीं होगा। सांपों और दुष्टों के अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते, इसलिए संसार बना हुआ है। किसी के कथन मात्र से डरना का पुरुषों का काम है। प्रथम तो वह यहाँ आएंगे ही नहीं, यदि आ भी गए तो मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से सबकी रक्षा कर लूंगी। मित्रों, इतनी बड़ी बात कह दी सहस्त्र बुद्धि और सद्बुद्धि ने। अर्थात सद्बुद्धि ने भी उसका बात का समर्थन करते हुए कहा कि बुद्धिमान के लिए संसार में सब कुछ संभव है। जहाँ वायु और प्रकाश की भी गति नहीं होती, वहाँ बुद्धिमानों की बुद्धि पहुँच जाती है। किसी के कथन मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ सकते, बल्कि अपनी जन्मभूमि में जो सुख होता है वह स्वर्ग में भी नहीं होता। भगवान ने हमें बुद्धि दी है भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि भय का युक्तिपूर्ण सामना करने के लिए। तालाब की मछलियों को तो सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के आश्वासन पर भरोसा हो गया, लेकिन वहाँ पर कोई था। अर्थात कौन था? एक बुद्धि मेंढक ने कहा, मित्रों, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है, वह मुझे यहाँ से भाग जाने की सलाह देती है। इसलिए मैं तो सुबह होने से पहले ही इस जलाशय को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊँगा। यह कहकर वह मेंढक मेंढकी को लेकर तालाब से चला गया। दूसरे दिन अपने वचनानुसार वही मछुआरे वहाँ आए। उन्होंने तालाब में जाल बिछा लिया। तालाब की सभी मछलियाँ जाल में फंस गई। सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने बचाव के लिए बहुत से पैतरे अपनाए, किंतु मछलियाँ बच नहीं सकी। मछुआरों ने सारी मछलियों को पकड़ लिया और सब ने तड़प तड़प कर प्राण दे दिए। शाम के समय मछुआरों ने मछली से भरे जाल को कंधे पर उठा लिया। सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि बहुत भारी मछलियाँ थी, इसलिए इन दोनों को उन्होंने कंधे पर और हाथों पर लटका लिया। उनकी दुर्दशा देखकर मेंढक ने मेंढकी से कहा, देख प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूँ। जिस समय सद्बुद्धि कंधों पर और सहस्त्र बुद्धि हाथों में लटकी जा रही है, उस समय में एक बुद्धि इस छोटे से जलाशय के निर्मल जल में कितने आनंद के साथ विहार कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा होता है और बुद्धि में भी सहस्त्र बुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि होना अधिक व्यवहारिक होता है। मित्रों, इस कहानी से हमने जाना कि सद्बुद्धि क्या है, सहस्त्र बुद्धि क्या है और एक बुद्धि क्या है। हमने यह भी जाना कि कभी कभी ज़्यादा चालाक होना भी जरूरी नहीं। जिंदगी में जो व्यक्ति जितना सरल रहेगा, जो व्यक्ति जितनी सीधी स्पष्ट बात करेगा, वह आगे तक जाएगा। कभी कभी और कॉन्फिडेंस भी हमें ले डूबता है। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे।